नमस्कार दोस्तों। काफ़ी बार आप YouTube पर, गूगल पर सर्च करते रहते हैं कि पैसा कमाने का सबसे अच्छा धंधा कौन सा है। ये सवाल काफ़ी बार मेरी चैनल पर भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको वो 3 बिजनेस आइडिया देना चाहता हूँ, जिन 3 बिजनेस आइडियाज़ को काम में लेकर या 3 बिजनेस में से कोई भी एक बिजनेस आप करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये 3 बिजनेस आपको कभी धोखा नहीं देंगे। ज़बरदस्त 3 बिजनेस जो मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, वो 3 बिजनेस आपको अच्छा पैसा कमा करके दे सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस ऐसा करना चाहिए जो दादा ने बिजनेस शुरू किया और पोता उस बिजनेस को करता रहे, वो होता है बिजनेस। काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं, सर पिछले साल बिजनेस किया था, इस साल फेल हो गया। अरे भाई, करते ही क्यों हो आप ऐसे बिजनेस? और जब आप बिजनेस करते हो तो पहले बिजनेस करने की तैयारी कीजिएगा। तैयारी कहाँ करें? तैयारी करने के लिए आपके पास एक नहीं, आज के ज़माने में सैकड़ों साधन हैं। आप कोई सर्विस करके कर सकते हैं, मगर पहले आपको बिजनेस करने से पहले 3 बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? पहले वो 3 बातें बता देना चाहता हूँ आपको, जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या बिजनेस सीखने से पहले आपको तय कर लेनी चाहिए, फाइनल कर लेनी चाहिए। पहली बात, कौन सा बिजनेस करना है। दूसरी बात, फंडामेंटली आपकी पोजीशन क्या है और कितने का बिजनेस करना है। देखिए, एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में बिजनेस हैं। एक बिजनेस 5,000 रुपये से शुरू किया जा सकता है। हाँ, मैं कह रहा हूं आपको, 5,000 रुपये से भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। एक बिजनेस 50,000 रुपये से शुरू किया जा सकता है। ध्यान से सुनिए, एक बिजनेस 5 लाख से शुरू किया जा सकता है और एक बिजनेस 5 करोड़ रुपए भी कम पड़ जाते हैं। इसलिए पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा बिजनेस करना है आपको, क्या औकात है आपकी, क्या कैपेसिटी है आपकी, क्या फंडामेंटली आपकी पोजीशन है। दूसरी बात, बिजनेस आपको कहाँ करना है, किस सिटी में करना है, किस टाउन में करना है, किस विलेज में करना है, ये आपको पहले तय करना चाहिए। और तीसरी बात, कौन से बिजनेस का नॉलेज है आपको। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, कुछ लोगों के सवाल आते हैं, सर क्या नॉलेज नहीं होगा तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अरे मैं कहता हूं, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कि बिजनेस कर लेंगे आप, मगर वो बिजनेस आपका 3 साल में फेल हो जाएगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आप वर्कर्स के भरोसे या काम करने वालों को भरोसे या अपने स्टाफ के भरोसे यदि बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो ईमानदारी से वर्क करते हैं, आपको कमा के दे सकते हैं। मगर यदि स्वयं को नॉलेज होगा तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब बात आती है, इन तीनों के लिए आप क्या करें, कहाँ से ये तीनों बातें नॉलेज प्राप्त करें। तो मेरी चैनल एहसान शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और फिर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के 800 प्लस वीडियोज मैंने बनाए हैं जो आपको पूरी बातें बता देंगे। अब बात करते हैं, वो 3 बिजनेस कौन से हैं जो आपको कभी धोखा नहीं देंगे, जो आपको पैसा कमा करके दे सकते हैं। वो 3 बिजनेस आपको जबरदस्त फायदा दे सकते हैं, या यूं कह सकता हूं, वो 3 बिजनेस छोटे ही सही मगर धमाकेदार बिजनेस हैं। उन बिजनेसेस में मैं पहला कहना चाहूँगा, रेस्टोरेंट का बिजनेस। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आदमी को थोड़ा कुछ खाने के लिए हर जगह ताकना पड़ता है। वो जमाना चला गया जब हमारा जमाना था, हम घर से टिफिन तो उस समय होते ही नहीं थे, एक कपड़े के होते तो थे मगर हमारे पास नहीं होते थे। एक कपड़े की थैली में, या यूं कह सकते हैं घर से लुगड़ी का पल्लू फाड़ करके
उसके अंदर 2 रोटियां और 1 प्याज डाल करके हम लोग ले जाते थे खाने के लिए। वो समय चला गया। आज आपको हर गली में, हर शहर में, हर टाउन में, हर विलेज में रेस्टोरेंट मिलते हैं और उन रेस्टोरेंट्स में अच्छी कमाई होती है। आप भी यदि रेस्टोरेंट खोलते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है कि आप ये बिजनेस करें या नहीं करें। 3 बातें आपको ये बिजनेस नहीं करने देंगी। मैं पहले से बता देता हूं। रेस्टोरेंट कैसे खोलें, रेस्टोरेंट का व्यवसाय कैसे करें, रेस्टोरेंट कहां शुरू करें, ये सारी बातें आप सब जानते हैं। मगर वो बातें, 3 बातें जो मैं बताता हूं वो आप अभी भी नहीं जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, रेस्टोरेंट का बिजनेस करने से पहले आपको इन 3 बातों को ध्यान देना चाहिए। पहली, जो आपने इज्जत की पोटली ले रखी है ना, बड़े घर का बेटा हूं, मैं ये बिजनेस करूंगा क्या, तो भूल में हैं आप, गलती पर हैं आप, गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। बड़े घरों के बेटे ही रेस्टोरेंट खोलते हैं और फिर रेस्टोरेंट को बड़ा करके बड़ा होटल खोल लेते हैं। देखिए, ताज जैसे होटल किसके खोले हुए हैं, बैक हिस्ट्री में जाइए उनके पास उस समय बड़े होटल नहीं थे, छोटे से व्यवसाय से शुरू किया था उन्होंने, और आज देखिए उनके कितने शहरों में कितने होटल्स हैं। तो रेस्टोरेंट का बिजनेस छोटा नहीं है, आप ये दिमाग में से निकाल लीजिए। और दूसरी बात, आप बड़े बाप के बेटे नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? जब तक आपके दिमाग में ये रहेगी कि मैं बड़े बाप का बेटा हूं, बिजनेस नहीं करूं, छोटा बिजनेस है। बिजनेस कभी छोटा नहीं होता दोस्तों। आपकी सोच छोटी है, इस सोच को बड़ी कीजिए। और जब आप सोच को बड़ी कर लेंगे, एक विचार जिसको आप आइडियाज कहते हैं, बेस्ट बिजनेस आइडियाज, वो आपकी जीवन को बदल सकता है। वो बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर किसी के पास चले जाइए आप, ये टिप्स आपको बहुत कम मिलेंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बड़े बाप का बेटा हूं, आपको बाप को बड़ा बन के दिखाना है, और बड़ा तब आप बनेंगे जब बिजनेस करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये बिजनेस मेरे से नहीं होगा। मैं इतने बड़े बाप का बेटा रेस्टोरेंट के काउंटर पर बैठूंगा, ये दिमाग में रहती है आपको। इस पोटली को भी नीचे पटक दीजिए। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मेरे से नहीं होगा। आई कैन नॉट डू, आई कांट डू। क्या कहते हैं आप अंग्रेजी बोलने वाले जानते हो, मैं तो जितनी सी जानता हूं उतनी बोल देता हूं। मैं नहीं कर सकता। यह सवाल जब तक आपके दिमाग में रहेगा, आप रेस्टोरेंट का बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन तीनों पोटलियों को सिर पर से नीचे धम से पटक दीजिए और रेस्टोरेंट का व्यवसाय खोल लीजिए। और जिस दिन आप अच्छा पैसा कमा लें, उस दिन मेरे को एक कमेंट जरूर करना कि दादाजी मैंने ये बिजनेस किया था और अच्छा पैसा कमा रहा हूं। दूसरा बिजनेस आइडिया जो मैं देना चाहता हूं, वो बिजनेस भी आजकल बहुत चलता है दोस्तों, रेडीमेड नमकीन और नाश्ते की दुकान, या यूं कह सकते हैं रेडीमेड स्नैक्स की दुकान आजकल खूब चलती है। हर जगह नाश्ते की जरूरत होती है, और कुछ स्टेट तो ऐसे हैं कि घर से नहीं लोग दुकान पे आके नाश्ता करते हैं। ऐसी स्थिति में यह बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है। यदि आप इन दोनों बिजनेस में भी फिट नहीं बैठते हो, अपने आप को सही नहीं मानते हो, तो तीसरा इसी से मिला जुला बिजनेस बताता हूं, जो मैंने कहा था ना शुरू में, 5,000 रुपए से शुरू हो सकता है, 50,000 रुपए से शुरू हो सकता है। वो तीसरा बिजनेस आइडिया आपको देना चाहता हूं। यदि ये बिजनेस आइडिया भी आपको पसंद नहीं आता है तो आगे बात करेंगे। पहले मैं बता देना चाहता हूं वो बिजनेस कौन सा है। आपने MBA चाय वाले का नाम सुना होगा। MBA किया हुआ लड़का चाय बेचता है। क्यों? पैसा कमाने के लिए।
सब जगह नौकरी कर ली, परेशानियों से घिर गया, कर्जे का लोड हो गया और उसने एक एमबीए चाय की दुकान खोल ली, एमबीए चाय बिजनेस। वो शॉप खोल करके अच्छा पैसा कमा रहा है। यूट्यूब पे देखिए, आप भी चाय की दुकान खोल करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और जब आपके पास अच्छा पैसा हो जाएगा तो पैसा में वो ताकत है, रुपए में वो ताकत है कि वो आगे बुद्धि देना शुरू कर देता है। ये बुद्धि के फ्यूज जो उड़ रहे हैं ना, ये तुरंत जुड़ जाते हैं आपस में और फिर दिमाग काम करने लग जाता है। पैसे में वो ताकत है जो दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकता। लोग कहते हैं ना कि पैसा हाथ का मैल है। अरे मैं कहता हूं मुंह का नूर है भाई, मुंह का नूर। जिस आदमी की जेब में पैसा नहीं है उसको पूछो क्या हालत है उसकी, कैसे चल रहा है वो। बाजार की तरफ मुंह करते ही उसको मौत का सा सामना करना पड़ता है। कहां से देंगे पैसे, जेब में तो है ही नहीं। क्या कहेंगे अगले को, दुकानदार को क्या कहेंगे, कैसे ला पाऊंगा आज का सामान, आज का राशन, ये दिमाग में आता है। और जिस आदमी की जेब भरी हुई होती है, आप 10 रुपये एक बच्चे को दे करके देखिए, उसकी खुंजे में 10 रुपये आ जाएंगे, जेब में 10 रुपये आ जाएंगे, पॉकेट में 10 रुपये आ जाएंगे, तो वो बाजार की तरफ दौड़ा दौड़ा जाता है। और बिना पैसे के उसको भेजिए, जा टॉफी ले आ। कहां से ले आऊं? एक बच्चे को पता है पैसे की ताकत का, एक बच्चे को पता है, आपको क्यों नहीं? फिर भी आपका कोई कमेंट हो जरूर कीजिएगा। नमस्कार।